जय हिंद साथियों। उम्मीद है आप शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टीआरई 4 के बारे में। जिस तरीके से आपने जो गलती टीआरई 1 में, 2 में और 3 में करी है, मैं नहीं चाहता कि आप फिर से दोबारा वही गलती करें। क्योंकि आप लोग क्या है, पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ते क्या है, आप 6 to 8 तक का पढ़ जाते हैं, जो आपके लिए ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है, वो आज हम बात करने वाले हैं। जिस तरीके से मैंने टीआरई 1 के पेपर को देखा, 2 के पेपर को देखा और 3 के पेपर को देखा, तो वहाँ से मैं गारंटी ले सकता हूँ, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हैं। सोर्स आपका क्या हो, एक लिमिटेड सोर्स हो और वही आपको बार बार रिवीजन करना है, अधिक बार रिवीजन करना है। जिस प्रकार से मैंने भी टीआरई 3 में सिलेक्शन लिया और उस वजह से मेरे को पता है कि कहाँ गलतियाँ होती हैं, तो इस वजह से मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आज हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं पीआरटी 1 to 5 के लिए। निश्चित रूप से ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में और दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ, हम लोग को कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। पीआरटी के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है वो भी बात करने वाले हैं। और निश्चित रूप से अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो 90+ नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम लोग बुक के बारे में बात करने वाले हैं, सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं और नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जिस प्रकार से मैंने अपनी तैयारी के दौरान नोट्स बनाए हैं, उसी प्रकार से आपको बताने वाले हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने संपूर्ण सिलेबस को। चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझने वाले हैं कि तैयारी के दौरान किन बातों का हम लोगों को ध्यान देना है। ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन सरणी की रणनीति से ज़रूर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इस बार आप क्या है, एक सटीक रणनीति के तहत तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। टीआरई अगर 4 की बात कर लें हम लोग, अगर टीआरई 4 की बात कर लेते हैं तो टीआरई 3 में सबसे पहले हम लोगों को जितने भी पेपर में 1, 2, 3 उसका एनालिसिस करने के बाद कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप भी देखिए, आप भी सर्च कीजिए, देखिए प्रीवियस ईयर पेपर को कितने कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने आपका काम एकदम आसान कर दिया है। अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी से लगभग 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। हिस्ट्री से बात कर ले तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से लगभग 18 क्वेश्चन। पॉलिटी की बात कर ले तो 10 क्वेश्चन। करंट से बात कर ले तो 15 क्वेश्चन। पर्यावरण से बात कर ले 10 क्वेश्चन। साइंस से बात कर लें 12 क्वेश्चन। मैथ्स से बात कर लें तो 15 से 18 क्वेश्चन। रीजनिंग से बात कर लें तो 12 से 16 क्वेश्चन। और बिहार जीके की बात कर लें तो 10 क्वेश्चन। ये मान लीजिए सबसे ज़्यादा अगर वेटेज की बात कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको क्या तैयार करना है। जैसे ये हो गया ज्योग्राफी हो गया, 1 मिनट, हाँ, ज्योग्राफी हो गया और ये हिस्ट्री हो गया और इधर करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा मेन है। करंट अफेयर्स हो गया और मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई। ये सब्जेक्ट तो आपको बहुत पहले, एकदम पहले, सबसे पहले ये सब्जेक्ट तैयार करें, फिर धीरे धीरे करके आपको एक एक सब्जेक्ट को तैयार करना है। और ये पढ़ना कहाँ से है वो भी बात करने वाले हैं। अब लैंग्वेज की बात कर लें तो लैंग्वेज आता 30 नंबर का, जिसमें 8 नंबर की आती इंग्लिश और 22 नंबर की हिंदी। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें आपको 9 नंबर पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। तो इसमें आप ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे बिल्कुल। अब ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। 6 to 10 तक एनसीईआरटी पढ़नी है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि पूरा एनसीईआरटी की लाइन उठा के क्वेश्चन दिया गया है और आप पढ़ते रहिए यूट्यूब पर, इधर उधर समय व्यतीत करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। आपको केवल 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी कवर करनी। अगर आप इतना कवर कर लेते तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे बनाए जाते हैं जो बच्चों ना कर पाए, वहाँ पे वो आपकी किस्मत से सही होने वाले हैं। ऐसे ही आपको हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में मैं नहीं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, हिस्ट्री में ना पढ़िए, लेकिन ज्योग्राफी की पढ़नी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, जो टीआरई 1, 2, 3 के आधार पर सिलेबस है और निश्चित रूप से इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। अब आप कहेंगे सर आप बहुत बड़ा सिलेबस बता रहे हैं, तो सबसे पहले बात कर लें कि यहीं से पेपर आने वाला, इतना तो आपको पढ़ना ही होगा अगर आपको नौकरी चाहिए। अब देखिए 8वां वेतन भी लगने वाला है, तो ये मान लीजिए 8वें वेतन में सैलरी आपकी कम से कम 55 से 60 हज़ार बनने वाली है। तो 60 हज़ार के लिए आप क्या इतनी मेहनत नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो अपने अंदर जोश लाइए और देखिए ये सिलेबस, आपको यही सिलेबस पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए
देख लेते हैं। तो बात कर ले ज्योग्राफी के लिए आपको 6 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी में जो जो दिया है और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए वो सब रखा गया। इसमें हमको पढ़ना है सौर मंडल और पृथ्वी। तो इसमें हम लोग को सूर्य ग्रहण पढ़ना है, चंद्र ग्रहण पढ़ना है, ब्रह्मांड को पढ़ना है, ब्रह्मांड में क्या क्या आता है, आकाशगंगा को पढ़ना है, और सूर्य और चंद्रमा को पढ़ना, इतना पढ़ना है। फिर अक्षांश देशांतर रेखा है, निरंतर पूछा गया क्वेश्चन एक। फिर पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण गति कौन सी होती, कौन सी दैनिक गति होती, कौन सी परिक्रमा होती है, और कौन सी भ्रमण गति होती है, कौन सी घूर्णन गति होती है, उसके बारे में। फिर मानचित्र में भी आपको देखना है, क्योंकि एनसीईआरटी से पता नहीं कहाँ से बना दे इस बार। मानचित्र से जैसे नहीं आए तो काऊ आ जाए, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, और जैव मंडल, और महाद्वीप में छोटी छोटी जानकारी, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी, और जैसे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी, जितने भी महाद्वीप हैं उनकी चोटियों के बारे में और प्रमुख नदी के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में भारत की सीमाओं से निश्चित रूप से आपका एक क्वेश्चन आना है, हर टीआरई में पूछा गया। उसके बाद जलवायु हो गया, वनस्पति हो गया, वन्य जीव प्राणी, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले थे। उसके बाद पृथ्वी के स्थल रूप, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, ज्वालामुखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हर बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला, और जैव और अजैविक तत्व, और इसी में ही आप ऊर्जा के पिरामिड को भी पढ़ेंगे। पिरामिड उल्टा होता है, सीधा होता है, कैसा होता है, वो भी सब देखना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान को पढ़ेंगे। ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट भूकंप हो गया। उसके बाद पवन हो गया, चक्रवात हो गया, और महासागर हो गए। बड़े आराम से आपको लग रहा है ज़्यादा, हमने इसमें टॉपिक लिख दिया, इस वजह से ज़्यादा लग रहा है। अगर आप 6 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लगभग आपको 6 से 7 किताबें मिलेंगी भूगोल में। अब 17वें की बात करें, प्रमुख जल धाराएं, पूछ सकता है भाई, पूछ सकता है। प्रमुख घास के मैदान पूछ सकता है। चलिए और आगे देख लें। जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा और जहाँ से मैंने देखा क्वेश्चन आया वो मैंने सब इसमें रख दिया है। उष्णकटिबंधीय वन है, उसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय वन, भूमध्य सागर वन, सदाबहार वन हो गया, मानसूनी वन हो गया, कटीले वन हो गया, और पतझड़ वन, ये सब आपको। मानवीय पर्यावरण, बस्ती के बारे में, और परिवहन एवं संचार माध्यम। उसके बाद मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय के बारे में। रेगिस्तान के बारे में पढ़ना। भारत का भौगोलिक स्वरूप, जिसमें हिमालय मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिमालय को आपको ये अलर्ट सेगमेंट जरूर कवर करना। हिमालय हो गया, द्वीप हो गया, तटीय प्रदेश हो गए, पठार हो गया, और मैदान। उसके बाद अफवाह तंत्र, नदियों का, और जनसंख्या। ये 25 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो 25 टॉपिक में आपको 20 से 22 क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलने वाले हैं, और आपको कुछ भी नहीं तैयार करना है। चलिए और आगे देखते हैं। अब हम लोग अगर साइंस की बात कर ले तो साइंस में भी 6 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी, जब आप 6 की पढ़ेंगे ना तो एक दिन में आप कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही 7 की आपको 8, 9 और 10th में, ये तीनों में समय लगने वाला है। 6 और 7 में आपका ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। पहले आपने पढ़ा है लेकिन आप सब भूल चुके हैं, तो वही आपको रिवाइज करना है। 8, 9 और 10th ये बहुत अच्छे से पढ़िएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बार बार। चलिए अगर बात कर लें, पहला चैप्टर कोशिका हो गया, कोशिका के बाद ऊतक हो गया, उसके बाद पाचन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो गया, मानव रोग हो गया, आनुवांशिकी हो गई, और पोषण, विटामिन जिसमें प्रोटीन के बारे में, और मानव मस्तिष्क। बस ये आपके 13 चैप्टर हैं। निश्चित रूप से इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं जाने वाला। उसके बाद अगर हम भौतिक विज्ञान की बात कर लेंगे तो प्रकाश चैप्टर हो गया, ध्वनि हो गया, ऊष्मा हो गई, विद्युत चुम्बकीय हो गया, दाब हो गया, घर्षण हो गया, गति के नियम हो गया, मापन एवं मात्रक हो गया, और उसके बाद कार्य शक्ति, ऊर्जा हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल, और विद्युत धारा। ये 11 टॉपिक आपको कवर करने हैं। साइंस में सबसे ज़्यादा आता है बायो से लगभग आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको फिजिक्स से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री से आपको लगभग 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। रसायन विज्ञान की बात कर ले तो अम्ल, क्षार, लवण, उसके बाद भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऊष्मा वाला चैप्टर हो गया, अवशिष्ट जल की कहानी, ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। दहन एवं ज्वाला, कोयला और पेट्रोलियम, इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, हमारे आसपास के पदार्थ, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, धातु और अधातु के बारे में, और कार्बन एवं उनके यौगिक और आनुवांशिकता। बस इतना कवर करना है। चलिए
आपको लग रहा है सर बहुत बता रहे, लेकिन इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलने वाला जैसा आप सोच रहे हैं। उसके बाद आपको अगर हिस्ट्री में पढ़ना है तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अच्छे से कवर करना है। फिर राज्य व्यवस्था की बात कर लेंगे तो प्रस्तावना हो गई, नागरिकता हो गई, मूल अधिकार हो गया, संविधान संशोधन और राज्य के नीति निर्देशक तथा अनुसूची हो गई, राष्ट्रपति हो गई, उपराष्ट्रपति हो गई, राज्यपाल हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय हो गया, संसद, विधानसभा, प्रधानमंत्री और मूल कर्तव्य। ये 14 टॉपिक। अब आप मालूम है जब रिवीजन करने बैठेंगे तो एक दिन में ये पूरा कवर कर लेंगे। एक दिन में आप टेंशन ले रहे हैं लेकिन एक दिन में कवर हो जाएगा। अगर आपने पहले कभी पढ़ रखा है, अगर आप 2 से 3 साल तैयारी कर चुके हैं पहले कभी, तो निश्चित रूप से आप ये सब कवर कर लेंगे। और करंट अफेयर्स के लिए आप एसपीडी ले लीजिए, 6 मंथ की एसपीडी, और पेपर से 1 महीना पहले उसको तैयार कर लीजिए। एसपीडी हो गया, और एक एडिटोरिया भी आती है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद बिहार स्पेशल के लिए आपको क्या करना है, सामान्य परिचय पढ़ना है, भूगार्भिक संरचना को पढ़ना है, भौतिक प्रदेश पढ़ना है, जलवायु हो गया, मृदा अपवाह तंत्र हो गया, वनस्पति हो गई, कृषि मोस्ट इंपॉर्टेंट, खनिज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उद्योग, जनगणना और परिवहन। बस इतना आपको कवर करना है। और ये रहा आपका मैथ का, लगभग 14 टॉपिक दिए हुए हैं। ये 14 टॉपिक कवर करने के बाद मैथ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। रही बात रीजनिंग की, अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको प्रीवियस ईयर जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया और सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, बस ये सब कवर करना है। और ज़्यादा पछड़े में नहीं पढ़ना, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग की। लगातार 30 क्वेश्चनों की एक, कहीं से भी यूट्यूब से कर लीजिए, 30 क्वेश्चन जहाँ भी चल रहे हों, प्रैक्टिस कराई जा रही हो, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो ना आए उसको बस यूट्यूब से एक बार देखकर कवर कर लीजिए। इतना अगर कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन सी ऐसी किताबें हैं जो निश्चित रूप से हमको सफलता दिलाने वाली हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी बुक है जो आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाने वाली हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी पूर्वालोकन। यहाँ से क्या होगा, जितने भी बीपीएससी ने अभी तक 17वीं बीपीएससी तक जितना भी पूछा है सारा इस बुक में दिया हुआ है, और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद आप ये ले सकते हैं, इसमें क्या है, बीपीएससी ने जो टीआरई में करवाया गया, बीपीएससी टीआरई टीचर एग्ज़ाम में जो सारे हैं शिफ्ट बाय शिफ्ट, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9th 10th 11th 12th सारे पेपर इसमें सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। तो वहाँ से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बिहार सामान्य ज्ञान के लिए, बिहार स्पेशल के लिए आप ये बुक रामबाण सिद्ध होने वाली। अगर आपने ये बुक ले ली तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप ये ना लें तो आप ये ले सकते हैं, दोनों बराबरी हैं, दोनों अच्छी बुक है। अगर आप ये दोनों बुक ले लेते हैं तो आप निश्चित रूप से एक ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके साथ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इसकी पढ़नी है, आपको पढ़नी है भूगोल की पढ़नी है, और क्या पढ़नी है, विज्ञान की कहाँ तक पढ़नी है, 6 से लेकर 10th तक आपको कवर करनी है। बस आप इतना कवर कर लीजिए। और एक बुक और है महेश वर्णवाल की आती है 6 से लेकर 10th तक, एनसीईआरटी बुक रहती है, घटना सार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, घटना सार, वो कवर कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल परेशान न होइए। अब आपसे बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं आपको, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब आप देखेंगे जिस प्रकार से मैंने आपके लिए नोट्स तैयार करे हैं, एकदम सिंपल। और इसमें जब मैंने टीआरई 3 में तैयारी की थी तो इसी प्रकार से तैयार किए थे, और मैंने इसमें कुछ चीज़ें और अपनी तरफ से ऐड कर दी हैं। जैसे पहला चैप्टर था भोजन कहाँ से आता है और भोजन के घटक, तो नई एनसीईआरटी में भोजन के घटक के बारे में बात की गई। तो भोजन के घटक के बारे में बात करी गई, तो ऐसे देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल हो गया और फाइबर रेशे। इसको फ्लो चार्ट में आपको तैयार करना कि बस आपको समझ में आए, दूसरा समझे चाहे ना समझे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट देखिए, प्रमुख परीक्षण के बारे में बात की, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और वसा, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद देखिए, अभी आप देखिए, ये देखिए इस तरीके से अगर आप बनाते हैं नोट्स तो निश्चित रूप से आपको सफल। देखिए जहाँ ज़रूरत पड़ी हमको कि एक्स्ट्रा चीज़ें चिपकानी है तो उसको इस तरीके से चिपका सकते हैं आप भी। तो ज़्यादा आपको नोट्स को बढ़ाना नहीं है, आपको ऐसा करना है कि अगर आपसे कहा जाए कि 1 घंटा मिला है आपको साइंस को रिवीजन करना है, एनसीईआरटी को, तो आप करीब आधा घंटा के पहले ही आप रिवीजन करके बैठ जाएं।
जल्दी से रिवीजन कर लें अपने नोट्स को। ये देखिए इस प्रकार से आपको नोट्स तैयार करना। देखिए 4 चैप्टर 4 पेज में, 4 चैप्टर 4 पेज में ख़त्म। समझ लीजिए क्लास 6 की एनसीईआरटी 12 से 13 पेज में बिल्कुल ख़त्म। ऐसे क्लास 7 की एनसीईआरटी, क्लास 8 की, क्लास 9 की मुश्किल से पूरी अगर आप देखेंगे तो क्लास 6 के लेकर क्लास 10th तक मुश्किल से 25 पेज, 25 या 30 पेज होंगे, बहुत ज़्यादा। देखिए ये पौधों को जानिए, ये देखिए किस प्रकार से मैंने इसको चित्र बना के, देखिए एक एक चीज़ आपको समझ में आने वाली। इस तरीके से आपको नोट्स तैयार करने, अगर आप इस तरीके से नोट्स तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने सिलेक्शन लिया है उसी प्रकार से आपको बता रहे हैं। ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर यूट्यूब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सहारा ले सकते हैं, जो चैप्टर ना समझ में आए वो यूट्यूब से पढ़ लीजिए, बाकी अपने स्वयं के नोट्स बनाइए। अगर इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है, इस चैनल को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और जब आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो मैंने भी एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों की क्लासें डालना शुरू कर दिया है। लगभग क्लास 8 में मैंने 3 चैप्टर करा दिए हैं, क्लास 6 में 1 चैप्टर है और क्लास 6 के मैंने 5 चैप्टर करा दिए हैं और क्लास 7 का 1 चैप्टर करा दिया है। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।